अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो परसों यानी कि 22 को नरसिंह चतुर्दशी है। दैट मीन्स द एडवेंट ऑफ नरसिंहदेव जिस दिन प्रकट हुए थे। तो क्या भगवान है, और भगवान है तो प्रकट होते हैं? क्या बात कर रहे हो, हमको तो नहीं दिखे, है ना? तो क्या कहते हैं, कोई बोलते हैं कि यार ये केवल श्रद्धा की बात है, केवल बिलीव की बात है, मान लो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। कैसा है? नहीं। और कुछ लोग बोलते हैं वो हर चीज को जो है साइंस से देखने की कोशिश करते हैं। शास्त्रों में हर चीज साइंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमें मॉडर्न साइंस की जरूरत है हमारे को प्रूफ करने के लिए, हमारे अपने आप को प्रूफ करने के लिए? वेल, आंसर है कि भगवान जो है वो साइंटिफिक बिलीफ से समझे जाते हैं, साइंटिफिक फेथ से समझे जाते हैं, लॉजिकल फेथ से समझे जाते हैं। कुछ लोग जैसे ध्रुव राठी वगैरह वगैरह, वो लोग कहते हैं केवल लॉजिक के बेसिस पे समझ लेंगे, लेकिन लॉजिक के बेसिस पे नहीं समझ सकते बाबा। लॉजिक के बेसिस पे अगर हम देखें, हम कितनी सारी चीजें एक्सेप्ट करते हैं, कितनी सारी चीजें बिलीव करते हैं, फेथ रखते हैं, जो बिल्कुल लॉजिक से परे होता है। जैसे मैं मान लो इस चेयर पर बैठा हूँ, मुझे अंदर इतना फेथ है कि ये चेयर नहीं टूटेगी। मैं इस रूम के अंदर हूँ, मुझे इतना फेथ है कि ये छत मेरे पे नहीं गिरेगी। मैं एट प्रेजेंट क्या कहते हैं ये क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे इतना फेथ है कि लाइट नहीं जाएगी। हाँ हाँ, पे जो है फेथ रखते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप रखते हैं तो हमको फेथ होता है कि नहीं, ये जमीन नीचे नहीं जाएगी। हालांकि जा सकती है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, लेकिन हम फेथ रखते हैं। अरे ये छोड़ो बाबा, इंग्लिश एक ही भाषा है, उसके अंदर हम कितना फेथ रखते हैं। हाँ, जैसे नाइफ की स्पेलिंग KNIFE, नाइफ, पर ये तो कनाइफे हो गया। नाइफ की स्पेलिंग तो NYF होनी चाहिए, लेकिन हम फेथ रखते हैं। हमने टीचर से कोई क्वेश्चन नहीं करा। हाँ, सो क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजों पर हम फेथ रखते हैं, लेकिन भगवान पे नहीं रखते, क्योंकि हमें इतना श्रद्धा होती नहीं है। बट भगवान जो है लॉजिकल फेथ से समझे जा सकते हैं। जैसे अगर कोई आदिवासी है, मान लो आदिवासी कोई है ऐसा, और वो सीधा लैंड हो जाए न्यूयॉर्क सिटी में, तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर पहुंच करके जो है उसने देखा कि इतनी बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं, और क्या कहते हैं, इतनी बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं, और लाइट्स हैं, रोड्स हैं, कार्स हैं, ये है वो है। वो सोचे कि यार ये सब एकदम है ना ऐसे प्रकट हो गया, बम फूट के बन गया, या फिर ऐसा कुछ सोचे। ये फेथ इलॉजिकल है, ये फेथ इलॉजिकल है। उसका फेथ है, लेकिन ये इलॉजिकल है। वहीं दूसरी तरफ एक पढ़ा लिखा ढंग का आदमी पहुंचे वहां पे न्यूयॉर्क, सेम सिटी पे, सेम जगह पर, वो देखेगा यार यस ये अच्छी जगह है, ये किसी ने बनाई है, इसको बनाने के लिए कई हजारों वर्कर्स लगे हैं, काफी सालों का टाइम लगा है, बहुत सारा दिमाग लगा है, ठीक है। उसने देखा नहीं उन लोगों को बनाते हुए, वो उन लोगों को में से किसी को नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसका फेथ है, और जो कि लॉजिकल फेथ है। उसी तरह हम देखते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर हर चीज जो है एकदम परफेक्ट काम करती है। जैसे हमारा बॉडी के अंदर कितने सारे सिस्टम्स चल रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम ना, इंटरवीनल सिस्टम, पता नहीं क्या क्या सिस्टम फिट कर रखा है, और हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो जो चल रहा है, और एक दूसरे के बीच में इंटरप्ट भी नहीं करता। छोटे से छोटा चींटी का भी शरीर हो, उसके अंदर भी ये सब चल रहा है, जिसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। हम देखते हैं वर्ल्ड के अंदर वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, लाइफ साइकिल, ये साइकिल, वो साइकिल, पता नहीं क्या क्या चल रहा है।
तो जब इतना ऑर्गेनाइज्ड है हर चीज, तो क्या कहते हैं, दैट मीन्स कोई ऑर्गेनाइजर है, कोई इंटेलिजेंट पर्सन है जिसने इसको सोच समझ के बनाया है। कई लोग बोलते हैं कि अच्छा क्या ऐसा तुमने कोई देखा है चीज कि क्या कहते हैं एकदम सिमेट्रिकल हो, एकदम परफेक्ट हो रेशियो में? यस, है ना। ये फिबोनाची सीरीज करके एक चीज है, ये साइंटिफिक चीज है, साइंस मानता है इन चीजों को। हाँ, एकदम परफेक्ट रेशियो के अंदर जो है हर स्पाइरल चीज डिवाइडेड है, चाहे वो किसी क्या कहते हैं शेल हो किसी इंसेक्ट का, चाहे वो फ्लावर के बीच का पार्ट हो, चाहे वो हमारा कान हो, चाहे वो हमारे फिंगरप्रिंट्स हो, चाहे वो साइक्लोन्स हो, चाहे वो मिल्की वे गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो, चाहे वो हमारा डीएनए हो, ये सब एक परफेक्ट रेशियो के अंदर डिवाइडेड है, सेम रेशियो। दैट मीन्स कोई तो व्यक्ति है जो कि क्या कहते हैं जिसने ऑर्गेनाइज किया इतना बढ़िया तरीके से। सो ऑर्गेनाइजर है, चलो मान लिया, एंड उसी को हम कहते हैं भगवान। और जो भगवान है तो अच्छा चलो मान लिया भगवान है, लॉजिकल बिलीफ के बेसिस पे अगर हम माने तो यस भगवान है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ओके तो वो प्रकट होते हैं ऐसे जरूरी है क्या, अर्थ पर आते हैं ऐसे जरूरी है क्या, वो भी अलग अलग फॉर्म्स में, हम कैसे मान लें? कुछ सेक्ट्स हैं जैसे मुस्लिम इस्लाम जो है वो बोलते हैं कि भाई भगवान नहीं आते, वो तो उनके कुछ प्रॉफिट्स उनके कुछ मैसेंजर्स होते हैं वो आते हैं, भगवान कभी खुद नहीं आते। एक बार अकबर ने यही क्वेश्चन करा बीरबल से, तो बीरबल ने कहा कि क्या कहते हैं महाराज आप एक काम कीजिए, अपने बेटे को लीजिए, छोटा बेटा था उसका, और चलिए मेरे साथ। तो वो गए, यहाँ क्या कहते हैं एक नदी थी वहां पर गए बोटिंग करने के लिए, है ना। तो बोटिंग करने के लिए गए तो वहां पर जो है उन्होंने देखा जो एकदम सेंटर में पहुंच गए वो, है ना, नदी के। तो बीरबल ने क्या करा, उसका बेटा उठाकर फेंक दिया अकबर का। अकबर क्योंकि राजा है तो 2-4 बॉडीगार्ड होते हैं, है ना। अकबर ने उनको किसी को नहीं बोला, अकबर खुद कूद गया वहां पे उसको बचाने के लिए, और उसने वो बचा करके लेकर के आया, और फिर उसने डांट लगाई, बोले कि क्या है तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, है? मेरे बेटे को ऐसे फेंक दिया। तो बीरबल ने कहा महाराज आपके इतने बॉडीगार्ड्स हैं, मैं हूँ, आपने हमको तो नहीं बोला, आप खुद क्यों कूद गए अपने बच्चे को बचाने के लिए? बोले मैं प्यार करता हूँ, मेरा बच्चा है भाई, ऐसे थोड़ी होता है, मैं वेट करूंगा क्या तुम्हारा? उसी तरह हम सब जो है भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान के संतान हैं। तो भगवान हाँ प्रॉफिट्स को मैसेंजर्स को भी भेजते हैं, लेकिन साथ साथ खुद भी कई बार आते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं बीच बीच में। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए। तो ये साधु कौन होते हैं भाई? साधु का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसका भगवान में अटूट श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा, फेथ। ये ऑल दीज थिंग्स रिवॉल्व अराउंड फेथ, श्रद्धा। जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा श्रद्धा स्ट्रॉन्ग भगवान में, वो उतना स्पिरिचुअली एलिवेटेड, और जिसकी नहीं है वो उतना डिग्रेडेड। सो क्या कहते हैं, साधु होते हैं जो कि भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, पूरा दृढ़ उनका जो है भगवान के ऊपर भरोसा होता है। यस, ही इज माई एवर वेल विशर, भगवान जो है मेरे परम हितैषी हैं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, मैं उनका अंश हूँ, मेरा उनसे रिलेशन है, भगवान है, उन्हें कहते हैं साधु। और ऐसे साधुओं को बचाने के लिए भगवान आते हैं, और साइड बिजनेस ये भी होता है कि हाँ विनाशाय च दुष्कृताम, कि जो क्या कहते हैं दुष्कृताम मतलब जो क्या कहते हैं दुष्ट लोग हैं, जो इस सब के अंदर बीच बीच में टांग अड़ाते रहते हैं, है ना, अच्छे कार्य नहीं करते हैं, तो उनको मारना ये साइड बिजनेस है, ये मेन काम नहीं है भगवान का। ऐसे दुष्ट मतलब कर्मों के बेसिस पे ही मारना है। अगर कर्मों के बेसिस पर ही देखें तो मारने के लिए एक कोरोना वायरस बहुत है,
एक बीमारी बहुत है, एक बैक्टीरिया बहुत है। भगवान को इन लोगों के लिए प्रकट होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी असुर के लिए, उसको मारने के लिए ना बाबा। भगवान सोच ले वो मर जाए, भगवान सोच ले वो मर जाए, भगवान को प्रकट होने की जरूरत थोड़ी है। भगवान प्रकट होते हैं केवल अपने भक्तों के लिए। और धर्म संस्थापनार्थ है, क्योंकि भक्तों के लिए प्रकट होते हैं तो भक्त बच गए। अब भक्त बचे तो वो क्या करेंगे, वो धर्म की स्थापना कर देंगे। तो एक काम से भगवान 3 काम कर देते हैं। भक्तों को बचाने, भक्तों को बचा करके भगवान दुष्टों का भी सफाया कर देते हैं, भक्तों का भी लाभ हो जाता है और पूरी सोसाइटी का भी लाभ होता है। तो कोई बोल सकता है कि यार लेकिन भगवान तो जो है एकदम, हम तो देखते हैं हमारे तो ऊपर से जाता है, ये सब क्या है, ये सब इलॉजिकल चीज है ना। कि क्या कहते हैं, कोई बच्चा है 7 साल का, वो है ना 7 दिन 7 रात तक अपने एक हाथ पे, लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर के ऊपर जो है एक पहाड़ उठा करके खड़ा रहे। अगर भगवान अगर ऐसे अद्भुत काम करते हैं तो कई लोग बोलते हैं यार ये सब इलॉजिकल है, ये सब बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भगवान इलॉजिकल नहीं है, भगवान ट्रांसलॉजिकल है। भगवान अनसाइंटिफिक नहीं है, भगवान ट्रांस साइंटिफिक है। ट्रांस मतलब उससे ऊपर है, साइंस से ऊपर है। जिस प्रकार अगर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है, वो अगर कहीं जा रहा होता है गाड़ी में, तो उसको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए ट्रैफिक सिग्नल हमेशा ग्रीन होता है, उसके लिए कभी कोई ट्रैफिक नहीं होता है, उसके लिए गाड़ियां साइड हो जाती है, उसके लिए जो है लॉज साइड हो जाते हैं। उसी तरह जब भगवान आते हैं तो वो अपनी इच्छा से थोड़े टाइम के लिए लॉज को सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि वो सबसे परे है। तो कोई बोल सकता है कि यार अच्छा दुष्कृतिनों को, मतलब जो असुर हैं, जो भगवान को नहीं मानते है ना, उनको, वो भी तो भगवान की संतान ही है, तो उनको क्यों मारने के लिए वो तुले हुए होते हैं, उनको क्यों मारते हैं भाई? वो तो भाई चलो मान लिया बुरे हैं, बिगड़े हुए बच्चे हैं, लेकिन उनको क्यों मारा भाई, है ना? ऐसे तो मतलब भगवान तो क्या कहते हैं, पार्शियल है, बायस्ड है, ऐसा है क्या? नहीं। भगवत गीता में आता है समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ते तु माम भक्त्या मयिते तेषु चा अपि अहम। कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं हर किसी के साथ सम हूँ, मतलब इक्वल हूँ। न में द्वेषो अस्ति न प्रिय, ना ही कोई मेरा इतना प्रिय है, ना ही कोई मेरा, मैं किसी से द्वेष करता हूँ, मैं किसी को ऐसा पसंद नहीं करता, छी जा। ये भजन्ते तु माम भक्त्या, लेकिन जो व्यक्ति मेरा भक्ति करता है, मयिते तेषु चापि हम, मुझे उसके साथ रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। ये भगवान की समता का ही पार्ट है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि है ना, मतलब कोई व्यक्ति है बहुत सम है, वो हर किसी के साथ इक्वल रहता है, चाहे दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो हर किसी के साथ इक्वल रहता है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। लेकिन अच्छा मान लो फिर उसको किसी ने कुछ पैसे दिए, मान लो 10 रुपए दिए, है ना, तो अब अगर वो पैसे वो छीन कर गए, मतलब लेकर के अपने पास ही रख ले, तो ये उसकी समता नहीं है। समता उसकी तब होगी जब वो पैसे को लेकर के जितना उसने लिया है वो उतना वापस भी दे, इक्वल बैलेंस हो जाएगा ना। सो दैट इज द पॉइंट। भगवान की तरफ से कोई पार्शियलिटी नहीं है, भगवान कभी पार्शियल नहीं रहे हैं किसी के साथ। पार्शियल रहते हैं जीव, पार्शियल होते हैं हम, भगवान पर श्रद्धा रखने में, भगवान की जो है सरेंडर करने में। अगर हम लोग जो है भगवान को सरेंडर कर दें, आज के आज सरेंडर कर दे, तो देख लो रिजल्ट, देख लो प्रैक्टिकल रिजल्ट, देख लो, ट्राई करके देख लो, इट इज टोटली साइंटिफिक। लेकिन हम जो है ऊपर से हाँ ठीक है कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आधे से ज्यादा 95% लोग ऐसे हैं जो ऊपर से टैग लगा रखा है कि हम भगवान को मानते हैं, लेकिन हमारा भगवान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है होंगे भगवान, हम बीच बीच में जाते हैं मंदिर में, जाके घंटा बजाते हैं, टीका लगाते हैं, थोड़ा सा कुछ मिश्री बूंदी कुछ प्रसाद लेते हैं और फिर घर चले जाते हैं, और फिर कौन भगवान?
मेरा उनसे क्या मतलब। अच्छा, भगवान के पास जाते भी इसीलिए हैं कि क्या कहते हैं, ताकि मेरा कुछ फायदा हो सके। बिजनेसमैन जैसे, हाँ, एकदम बिजनेस डील। भगवान, बुद्धि मेरी ज्यादा, ताकत आपकी ज्यादा, तो अपन चलो जॉइंट वेंचर करते हैं। बुद्धि मेरी होगी, शक्ति आपकी होगी, चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। हाँ, तो क्या कहते हैं, ऐसे ही एक असुर की स्टोरी आती है जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। ये सतयुग के टाइम की बात है। सतयुग मतलब टाइम ड्यूरेशन जो है, जो टाइम है, उसको ऐसे बांटा गया है वैदिक नॉलेज में, जैसे कई सारे महीनों का होता है एक साल, कई सारे सालों का मतलब 100 साल का एक होता है सेंचुरी, और कई सेंचुरीज मिला करके बनता है एक मिलेनियम। मिलेनियम कहते हैं हिंदी में युग को, सॉरी इंग्लिश में युग को। हाँ, तो युग जो होता है, युग होता है बेसिकली एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम जिसके अंदर कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, जैसे सतयुग है। सतयुग मतलब उस वक्त जो है एनवायरनमेंट, नेचर बहुत कूल एंड काम होगा, लोगों का माइंड बहुत कंट्रोल में होगा, बहुत शांत होगा, लोग अच्छे होंगे, ज्यादातर गुडनेस में होंगे, है ना, और अच्छे कार्यों में ज्यादा लगे हुए होंगे लोग। तो ये टाइम होता है सतयुग, और हम जिस टाइम में रहते हैं उसे कहते हैं कलयुग। तो कलयुग जो है, कलयुग के अंदर लोग टोटली जो कहें कि अधर्म की जो चीजें हैं, हाँ, उनके अंदर रहेंगे, उनका माइंड एकदम अनकंट्रोल्ड रहेगा, और वो अपने माइंड के स्लेव्स बने रहेंगे, दास बने रहेंगे, और साथ में जो है क्या कहते हैं, नेचर भी बहुत पॉल्यूटेड रहेगा, कुछ शांत नहीं होएगा। इसे कहते हैं कलयुग। ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसे कहते हैं कलयुग, जिसके अंदर एट प्रेजेंट हम लोग रह रहे हैं। तो सतयुग के अंदर, अच्छा, सतयुग के अंदर लोग बहुत साल जीते हैं, हम कम जीते हैं, 60-70 साल मैक्सिमम। लेकिन क्योंकि नेचर अच्छा होता है सतयुग के अंदर, तो लोगों की आयु हजारों लाखों साल भी होती है। तो ये साइकिल चलता रहता है, ये भी टाइम का साइकिल है, चलता रहता है, टाइम रुकता थोड़ी है किसी के लिए। तो सतयुग जो है, सतयुग के अंदर की ये स्टोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि है ना बिल्कुल भी गए गुजरे घटिया लोग नहीं होते थे, नहीं होते थे, है ना, लेकिन हाँ ऐसा होता था कि जो अच्छा है, अच्छा व्यक्ति अच्छा ही है, और बुरा व्यक्ति बुरा ही है। हमारे साथ उल्टा है, हमारे साथ एक ही बॉडी के अंदर अच्छा भी है और बुरा भी है, और हम उसके अंदर पिसते रहते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पिसते रहते हैं, और लाइफ इसमें निकल जाता है। तो सतयुग के अंदर जो है एक असुर हुआ। असुर किसे कहते हैं? असुर बोले तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाता। कहने का मतलब है कि वो भगवान की बात नहीं मानता, भगवान की सत्ता नहीं मानता। क्या भगवान? कौन भगवान? मैं ही भगवान हूँ। तो इसमें परेशानी क्या है? मान लो एक व्यक्ति ने मेरे को बोला कि है ना, अगर कोई व्यक्ति भगवान बनना चाह रहा है, अगर वो भगवान जैसा बनना चाह रहा है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? भगवान ही तो बन रहा है वो, है ना। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, भगवान कोई पोस्ट नहीं है, भगवान एक पर्सनालिटी है। और क्या कहते हैं, दो चीजें होती है इसके अंदर। पहला तो जीव जो है क्या कहते हैं, भोक्ता नहीं है, बाय नेचर वो क्या कहते हैं, इंजॉयर नहीं है। बाय नेचर वो इंजॉयर नहीं है। बाय नेचर हर जीव किसी ना किसी की सेवा में लगा रहता है, हाँ, और थोड़ा सा उसके अंदर सुख मिलता है उसको, बहुत थोड़ा सा, और वो उससे अटैच हो जाता है, वो अलग बात है ना। लेकिन जीव हर किसी ना किसी की सेवा में लगा रहता है। लोग कुत्ते बिल्लियों की सेवा करते हैं, फैमिली वालों की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, और कुछ नहीं तो अपनी सेंसेस की सेवा करते हैं, मन की सेवा करते हैं ना, अपने ईगो की सेवा करते हैं। तो सेवा तो हर कोई करता है, ये जीव का नेचर है। जीव का नेचर है सेवा करके खुशी प्राप्त करना, है ना। लेकिन यहाँ के छोटे मोटे भोग में ही वो खप जाता है। अगर यहाँ पे भोगने की कोशिश भी करता है ना वो सेंसेस के थ्रू, तो यहाँ पर ही वो खप जाता है, वो परेशान हो जाता है। हाँ, जीव कभी भी जो है, कई बार ऐसा होता है कि है ना, हम जब भी हम जो है ज्यादा फंसे हैं ना, किसी भी कंडीशन में हम ज्यादा फंसे हैं, तो वो तभी हुआ है जब हम वहां पर जो है इंजॉय करने, भोग करने गए थे।
कि नहीं थोड़ा और एंजॉय कर लो, थोड़ा और एंजॉय कर लो, और वो एंजॉय के चक्कर में हम फंस गए। जैसे एक ब्लेड है, ब्लेड के एज से शहद चाटना, शहद का टेस्ट आएगा? हाँ जी आएगा, लेकिन उसके साथ खून ज्यादा आएगा। उसी तरह जो भोग है हमारे लिए एकदम ऐसा ही है कि जो है क्या कहते हैं, शहद की एज से सॉरी ब्लेड की एज से शहद चाटना। कोई कितनी कोशिश कर ले वो भगवान नहीं बन सकता। भगवान मीन्स भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर। भगवान जो है सुप्रीम एंजॉयर है। क्यों? क्योंकि हर चीज उनको बिलोंग करती है। हर चीज जब उनकी है और जब उन्हीं की सेवा में लगाई जाती है तो हर कोई एंजॉय कर सकता है। लेकिन कोई बोले नहीं ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं भगवान हूँ, मैं एंजॉय करूंगा, करके देख लो, फंसोगे। तो क्या कहते हैं, दो चीजों में से एक ये कि हम भोग नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते, करने की कोशिश करते तो फंसते हैं, दुख पाते हैं। और दूसरा ये कि सर्वलोक महेश्वरम, भगवान जो है वो हर किसी के कंट्रोलर है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारा खुद का बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं, दूसरी चीजें गई तेल लेने, हमारा खुद का बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई चाहता है बूढ़ा होना? नहीं। ये क्या कहते हैं, मेकअप इंडस्ट्री वगैरह, ये कितना चल रहा है? क्यों? क्योंकि कोई बूढ़ा लगना नहीं चाहता, लेकिन बूढ़ा तो होएगा। कोई क्या कहते हैं, नेचर्स कॉल को कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई क्या कहते हैं, डेथ को कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई बीमारी ना लगे उसको ऐसा कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन भगवान मतलब सर्वलोक महेश्वरम, ही इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। तो जीव तो मतलब नॉर्मल चीजें भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो क्या भगवान बनेगा? सो जीव जो है कभी भगवान नहीं बन सकता। और जब वो ऐसे प्रयास करता है जबरदस्ती के, थोड़े बहुत कोशिश करके, तो वो वेस्ट होते हैं। बेसिकली एथिज्म क्या है, नास्तिकवाद क्या है कि भगवान कोई और नहीं, मैं हूँ। आई एम द कंट्रोलर ऑफ माई लाइफ, I am the enjoyer of everything, I am the enjoyer of nature. But इसके अंदर एक तकलीफ ये है कि नेचर आपका नहीं है, पृथ्वी आपकी नहीं है, ठीक है? जो जितनी भी चीजें हम भोग रहे हैं वो आपकी नहीं है, हम जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। हमने बनाया क्या ये सब? नहीं ना? लेकिन हम चाहते कि नहीं ये मेरा होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए। हाँ, ये सबसे बड़ी तकलीफ का कारण है। अगर कोई व्यक्ति किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहे तो क्या वो सही है? नहीं, सही नहीं है। तो क्या करें, सब छोड़ दें? नहीं, उन चीजों को ले और भगवान की सेवा में लगाओ। जैसे मान लो अगर रास्ते में आपको 100 रुपए का नोट मिला, तो एक व्यक्ति हो सकता है वो बोलेगा कि है ना क्या कहते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, उठा लो, जेब में डाल लो और अपने भोग में। ये सही है? नहीं, ये सही नहीं, क्योंकि उसका नहीं है, उसको बिलोंग नहीं करता, ठीक है? दूसरा व्यक्ति होता है वो बोलता है छोड़ो यार, अपना क्या जा रहा है, छोड़ो, कोई नहीं, पड़े रहने दो। ये होते हैं मुक्ति वाले लोग, योग साधना वाले लोग, बोलते हैं कि नहीं नहीं, त्यागो त्यागो, त्यागी, दे आर मिस्टर त्यागी, मिस्टर त्यागी होते हैं ये लोग, सब छोड़ दो, सब भोग भाग कुछ नहीं करना। हाँ, और फिर आते हैं भक्त लोग, वो होते हैं कि भाई जिसका है उसको ले जा करके दे दे। उसी तरह जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान की प्रॉपर्टी को भगवान की सेवा में लगाते हैं और खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं सुर, देवता टाइप कह सकते हैं। लेकिन भक्त देवताओं से अलग होते हैं, वो अलग बात है। खैर, तो अब आते हैं मेन स्टोरी पे। ये मैंने इतनी देर तक सिद्धांत इसलिए बताया ताकि चीजें जो है क्लियर हो सके अच्छे से। हाँ, सिद्धांत बोलिते चित्ते ना करी आलस, इहा हईते कृष्णेरस सुदृढ़ मानस। कि सिद्धांत जानना जरूरी है, उसके अंदर आलस नहीं करना चाहिए। सिद्धांत जानने में, फिलॉसफी जानने में, अगर हम सिद्धांत अच्छे से समझते हैं
तो यहाँ हईते कृष्णेर सुदृढ़ मानस, हम अच्छे से भगवान को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत हो गया। अब आते हैं मेन स्टोरी पे। तो सतयुग के अंदर एक असुर था, उसका नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्य का मतलब होता है सोना, गोल्ड, और कश्यपु का मतलब होता है सॉफ्ट बेड, सॉफ्ट बेड। तो जिसका जीवन दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, एक पैसा, वेल्थ, गोल्ड, और दूसरा सेक्स लाइफ, उसे कहते हैं हिरण्यकशिपु। असल में हमारे अंदर हिरण्यकशिपु के सिम्टम्स हैं, बहुत सारे प्रेजेंट लोगों में हिरण्यकशिपु के सिम्टम्स हैं, लेकिन वो इन चीजों का मूर्तिमान स्वरूप है। हाँ, वो एकदम यूं कह लो कि सबका अगर अक्यूमुलेट कर देना इन चीजों को, तो फिर वो हिरण्यकशिपु बनेगा। हिरण्यकशिपु बहुत भोगी आदमी था और बहुत स्ट्रॉन्ग भी था। असुर राज, दैत्य राज हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का बॉडी बताया जाता है वज्र से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वज्र से ज्यादा स्ट्रॉन्ग का मतलब है अगर उसके ऊपर बिजली गिर गई तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बॉडी पे एक चीरा तक नहीं आएगा। हम लोग कहते हैं कि यार इंसान जो है बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है और बहुत ही स्ट्रेंथ है इंसान के अंदर। अच्छा, हमारी स्ट्रेंथ कैसे दिखती है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट? हमने स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स खड़ी करी हैं, हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करा है, गाड़ी, बंगले, ये क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर, प्लेन वगैरह, पता नहीं क्या क्या, हमने बहुत एडवांस कर लिया है अपने आप को। दिस इज आवर पावर, ये हमारी पावर है। अच्छा जी, लेकिन ये पावर कुछ नहीं है नेचर के सामने। एक हवा का झोंका, आपकी सिविलाइजेशन खत्म। एक पानी की लहर, आपकी सिविलाइजेशन खत्म, आपकी पावर खत्म। तो नेचर के सामने इंसान की सो कॉल्ड पावर एकदम ऐसा जैसे ताश का पत्ता, ताश के पत्तों का जो वो होता है कैसल, हाँ वैसा महल है ना। इस नेचर को कंट्रोल करने वाले होते हैं देवी देवता लोग, बेसिकली भगवान के कुछ चोजन, कुछ सेलेक्टेड ऑफिसर टाइप लोग, जिनको ये क्या कहते हैं काम दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए। होते वो नॉर्मल हम जैसे लोग ही हैं, लेकिन उनको ये इस पोस्ट पर होते हैं, जैसे इंद्रदेव, सूर्यदेव, ये एक पोस्ट है जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है। तो क्या कहते हैं, ये देवी देवता लोग जो होते हैं बेसिकली ये कंट्रोलर होते हैं नेचर के, इनको भगवान ने इस पोस्ट पर बिठाया रखा है। ऐसा नहीं है कि ये भगवान से इंडिपेंडेंट होते हैं, भगवान के अंडर में ही काम करते हैं ऐसे तो, लेकिन कभी कभी बीच बीच में इनको लगता है कि नहीं आई एम द कंट्रोलर, ऐसा करके। तो देवी देवता का सीन यही होता है। तो ये देवी देवता जो है लेकिन इतने स्ट्रांग होते हैं कि क्या कहते हैं, वो नेचर को कंट्रोल में रखते हैं, और इतने, और हमसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। जैसे अगर 100 जनों का अगर कोई डिपार्टमेंट है, वो एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, मतलब किसी एरे गहरे को नहीं दे सकते, किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति को देना पड़ेगा। उसी तरह ये जो देवी देवता होते हैं, ये केवल इंसानों का नहीं, कि हर एक जीव का, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जानवरों की योनि में हो, इंसेक्ट्स हो, क्या कहते हैं फिशेस, एक्वेटिक्स हो, या फिर इंसान हो, हर किसी के कर्मों का लेखा जोखा जो है, उसने पहले क्या किया, वो है ना अभी क्या भोग रहा है ना, और वो क्या कर्म कर रहा है वो लिखना, ये सब के साक्षी होते हैं देवी देवता लोग। ये सब एकदम इनका अकाउंट्स चलते हैं। तो मतलब हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान भी होते हैं। तो ये देवी देवता लोग जो होते हैं, ऐसे देवी देवता को हिरण्यकशिपु रखता था अपने पांव के नीचे। हिरण्यकशिपु इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने इंद्र को, जो कि देवताओं का राजा है, उसको रख रखा था घर में। ए, क्या क्या डिपार्टमेंट है तेरा? बारिश का, चल पौधों में पानी दे, चल। अग्निदेव, क्या डिपार्टमेंट है? फायर डिपार्टमेंट ना, चल किचन में लग, स्टोव के जैसा यूज कराए, कान मोड़ो इसका, मुंह से आग निकालेगा, उस पर खाना बनाएंगे। और क्या, वायुदेव, चल इधर हवा कर। सूरज को बोलता था कि ये आज बहुत तेज हो रहा है, काम डाउन। तो हम तो अगर कोशिश भी करता है कोई व्यक्ति असुर बनने की,
एथियस्ट बनने की, इतना बड़ा एथियस्ट नहीं बन सकता बाबा। वो फिर भी एक बद्धजीव है, वो फिर भी कंट्रोल्ड है बाय नेचर। ये तो नेचर के लॉज के परे हो गया था, उसने अपने रूल्स बना दिए थे। उसने अपने रूल्स बनाए थे कि क्या कहते हैं, जो पुण्य करेगा वो नर्क जाएगा, जो पाप करेगा वो स्वर्ग जाएगा। हाँ, जो भगवान की भक्ति करेगा उसको मार दो, जितने अच्छी चीजें हैं वो सब खत्म कर दो, है ना, अच्छे फल फूल ये सब खत्म कर दो, केवल मेरे महल में मेरे भोग के लिए होनी चाहिए ये चीजें, बस, और कहीं पर नहीं होना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु ने पूरा एकदम तहलका मचा रखा था ऐसा। जब उसका भाई था एक हिरण्याक्ष, वो भी असुर था, लेकिन इतना गया गुजरा नहीं था, है ना, लेकिन उसको भी भगवान विष्णु ने मार दिया था, हिरण्याक्ष को। तो वो जो है क्या कहते हैं, बहुत जोर से रोया, बहुत चिल्लाया और बोला कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है विष्णु, कृष्णा, भगवान, तो मैं उसको जो है मारूंगा। लेकिन ऐसे नहीं, वो इंटेलिजेंट भी बहुत था, वो गया तपस्या करने। यहाँ पे हिरण्यकशिपु भी एक एग्जांपल सेट करता है कि यस, अगर बड़ा गोल हो तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऑस्टेरिटी, तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या क्या होती है? वॉलेंटरीली एक्सेप्टिंग डिफिकल्टीज, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो है कुछ परेशानियां एक्सेप्ट करना। तो हिरण्यकशिपु गया मंदराचल यानी कि हिमालय साइड में तपस्या करने के लिए, और हिरण्यकशिपु ने एकदम ऐसी तपस्या करी कि एक टांग के अंगूठे पे खड़ा होकर के जो है एकदम ऐसे हाथ ऊपर करके, ऐसे मुंह ऊपर करके जो है वो आवाज, मतलब ऐसा मंत्र बोल रहा था ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था वो ना। उसने इतने टाइम तक वो तपस्या करी कि उसका पूरा बॉडी जो है वो सड़ गया पूरा, उसके चींटियों ने, दीमक ने खा लिया उसके पूरे शरीर को, उसके ऊपर एंट हिल बन गया, है ना, ऐसा मिट्टी का ढेर बन गया उसके शरीर के ऊपर। और अब जो है हिरण्यकशिपु ने जब, मतलब कई सालों तक वो करे जा रहा है, और क्योंकि वो इतना ज्यादा तप गया था, मतलब इतना तप का शक्ति था उसका कि उससे आग निकल रही थी, लिटरली पूरा एनवायरनमेंट उसने गर्म कर दिया था, ग्लोबल वार्मिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे उसने। और यहाँ तक ऐसा नहीं कि केवल अर्थ के लोग परेशान हो रहे, ना ना ना, ये देवी देवता लोग भी परेशान हो रहे, अपने लोगों में भी परेशान हो रहे। फिर ब्रह्मा जी आए और आकर के जो है क्या कहते हैं, उसके ऊपर ऐसे छिड़का पानी कि है ना भाई उठो। पहले तो ढूंढ रहे थे कहाँ गया, आवाज तो आ रही है, कहाँ से रही है। हाँ। अच्छा, इससे एक हमको ये भी एग्जांपल मिलता है कि ऐसा नहीं है कि केवल जो है अच्छे लोग ही तपस्या करते हैं, बुरे लोग भी तपस्या करते हैं। जैसे बंदूक होती है, तो बंदूक अच्छी बुरी नहीं होती है, बंदूक किसके हाथ में उससे डिपेंड करता है, टेररिस्ट के हाथ में या आर्मी ऑफिसर के हाथ में। उसी तरह जो है तपस्या आदि करना, ये अच्छा व्यक्ति ही होगा या बुरा होगा, ये मैटर करता है उसके इंटेंशंस पे। योर इंटेंशंस डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू आर डूइंग। ओके, सो इतनी तपस्या करने के बाद अब इसने जो है ब्रह्मा जी से वर मांगा, है ना, कि मुझे वरदान दे दो। उसने सीधा भिड़ते ही बोला मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ऐसा है, अमर तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, जो मैं अगर क्या कहते हैं लखपति हूँ, मैं तेरे को करोड़पति कैसे बना सकता हूँ, है ना, मेरे पास जितना होगा उतना ही तो कर सकता हूँ। तो बोला ठीक है, तो एक काम करो। उसने बहुत दिमाग लगाया, बहुत इंटेलिजेंट भी था, लेकिन भगवान से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो अलग बात है। खैर, तो उसने जो है वर मांगा कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी क्रीचर से ना मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना हवा में मरूं, ना जमीन पे मरूं, ना पानी में मरूं, ठीक है, ना ही क्या कहते हैं किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, ना ही घर के अंदर मरूं, ना ही घर के बाहर मरूं, ना ही सुबह मरूं, ना ही रात को मरूं। उसने ऐसे करके बहुत लंबी लिस्ट बना करके जो है उसने क्या कहते हैं वर मांगा, किसी से नहीं मरूं मैं। उसको बनना था अजर, अमर, अजेय। अजर मतलब वो बूढ़ा ना हो कभी, अमर यानी कि वो कभी ना मरे, और अजय कि मतलब उसको कोई नहीं हरा सकता। तो
जब ब्रह्मा जी से उसने ये वर मांगा, और ब्रह्मा जी भी तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ठीक है चलेगा चलेगा, है ना। और जो है क्या कहते हैं, जब ये सब हो गया ना, ये सब होने के बाद तो उसने और तहलका मचा दिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई कि जब वो तपस्या पे गया था उससे पहले जो है उसकी पत्नी के 3 बच्चे थे और चौथा वो जो है गर्भ में बीज डाल करके गया था। और जो है क्या कहते हैं, जब वो गया तो पीछे से देवराज इंद्र ने अटैक कर दिया असुरों के ऊपर, दैत्यों के ऊपर। राजा गया, वो ही था एक शक्तिशाली, बाकी ये सब क्या चूजे हैं, मारो इनको, है ना। तो उसने बहुत ऐसा, और इतना असुरों के सोसाइटी में उसने इतना तहलका मचा दिया इंद्र ने कि सब लोग भाग गए, क्या पत्नी क्या घर क्या बच्चे, छोड़ो भागो, जितने असुर राक्षस थे सब भागने लगे। और उसने जाकर के हिरण्यकश्यप की जो वाइफ थी कयादु, उसको जाकर के किडनैप करने की कोशिश करी कि इसके गर्भ में दूसरा हिरण्यकश्यप पल रहा है, इसको मेरी बंदी बना करके रखता हूँ, और जब इसका बच्चा पैदा होएगा उसको पैदा होते ही मार दूंगा, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप का बेटा है। और उसने सोचा था कि वो मर चुका है उसको लगा, इंद्र को लगा कि हिरण्यकश्यप मर चुका है, क्योंकि दिख तो रहा नहीं, गायब है ना। लेकिन यहाँ पे एंट्री हुई नारद मुनि की। अब नारद मुनि कौन है भाई? नारद मुनि को ऐसा नहीं है कि जैसे सीरियल वाले दिखाते हैं नारायण नारायण जोकर जैसा है कोई व्यक्ति है, नहीं। नारद मुनि इससे समझते हैं उनकी महानता कि जितने वेद शास्त्र पुराण इत्यादि ये सब कुछ है, इन सबको लिखने वाले हैं वेद व्यास ऋषि, और उन वेद व्यास ऋषि के गुरु महाराज हैं नारद मुनि। वाल्मीकि जो कि क्या कहते हैं, पहले डाकू थे लेकिन वो साधु बन गए, कैसे? नारद मुनि के टच में आके। और नारद मुनि के ऐसे बहुत सारे ग्लोरियस पास्ट टाइम्स है, लेकिन वो कभी और बात करेंगे ना। सो नारद मुनि जो है वहां आ गए और उन्होंने कहा रुको 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 ना, ये दूसरा हिरण्यकशिपु नहीं है अंदर, ये महान भगवत भक्त है, ये बहुत बड़ा भगवत भक्त है अंदर, हाँ भगवान के भक्त है अंदर, तो क्या कहते हैं इसको छोड़ दो, है ना। और इंद्र ने अच्छे से बात मानी और फिर कयादु जो कि वाइफ थी हिरण्यकशिपु, उसकी परिक्रमा करी। मतलब बहुत ज्यादा फेथ था नारद मुनि के ऊपर। हाँ खैर, अब जो है नारद मुनि उनको लेकर के, कयादु को लेकर के अपने आश्रम में चले गए कि आप बाहर सेफ ना हो क्या पता, है ना, तो आप मेरे आश्रम में रुक सकते हैं। और वहां पर जाकर के जो है नारद मुनि उनको पूरा भगवत ज्ञान जो है भगवान के बारे में जो पूरा डिटेल है वो सब देते थे। लेकिन क्योंकि कयादु बहुत टेंशन में रहती थी, मेरा पति नहीं है, आएगा नहीं आएगा, लेकिन नारद मुनि ने तो कहा है कि आपका पति आए तब तक मेरे घर पे, मतलब मेरे आश्रम में रह सकते हैं आप। बद्री का आश्रम यानी कि बद्री क्या कहते हैं, बद्रीनाथ क्षेत्र, वहां पे तो आप रह सकते हैं मेरे आश्रम में। तो मतलब नारद मुनि ने कहा आएगा तब तक, मतलब आएगा तो सही, लेकिन कहाँ है, आया नहीं। और दूसरा ये बच्चा जो है इसके पैदा होने से पहले ही इसके ऊपर इतना संकट आ गया, पैदा होएगा तब तो पता नहीं क्या क्या होएगा। तो वो बहुत टेंशन में रहती थी, तो वो टेंशन की वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती थी नारद मुनि की बातों पे, भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में। तो लेकिन नारद मुनि के पास ये सिद्धि थी कि नारद मुनि की आवाज भले कयादु तक ना पहुंचे, अंदर जो बच्चा है वो सुन रहा था, वो पूरे टाइम सुन रहा था। और जब वो बाहर आया, जब हिरण्यकशिपु वापस आ गया तपस्या करके, तो कयादु वापस घर आई और जाकर, और तब जो है क्या कहते हैं, इनका जन्म हुआ प्रहलाद महाराज। इस बच्चे का नाम रखा गया प्रहलाद महाराज, जो कि गर्भ से निकलने से पहले से भक्त था। हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग नए नए होते शुरू करते हैं और कई साल मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने के बाद भक्ति शुरू करते हैं तो होता है ना। ये गर्भ से भक्त है, ये भगवान को टोटली जानता है, ये भगवान को हर तरफ देख सकता है, हर जगह देख सकता है बचपन से। जब प्रहलाद महाराज 5 साल के हुए तब इनको जो है अपने गुरुकुल में भेजा गया, और इनका गुरुकुल था क्या कहते हैं, असुरों का गुरुकुल,
असुरों का गुरुकुल अलग होता है, वहां पे भगवान के बारे में कुछ नहीं, वेदों के बारे में कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या सिखाएंगे? पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और आज के जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं ये भागवतम में दे रखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कुछ स्टोरी बना करके कह रहा, ना ना ना, ये भागवतम में दे रखा है। अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, ये शास्त्र वो शास्त्र। शास्त्र बेसिकली पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कैसे राज करना है, कैसे क्या करना है ना। दैत्य राक्षसों के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। एक्चुअली हमारे भी काफी सारे सब्जेक्ट मिलते जुलते हैं, खैर अलग बात है। अब प्रहलाद महाराज को जो है वहां भेजा गया और वहां पर थे षंड और अमर्क। ये दो थे शुक्राचार्य के पुत्र। शुक्राचार्य दैत्यों के, राक्षसों के गुरु हैं और उनके पुत्र थे ये दोनों। वो दोनों टीचर्स थे और ये राजा का बेटा है, तो स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। तो जब प्रहलाद महाराज 5 साल के थे तो उन्होंने वहां जाना शुरू करा गुरुकुल में। अब जो है क्या कहते हैं, वहां पर प्रहलाद महाराज जो है ये सब कुछ इतना ध्यान नहीं लगाते थे इसके अंदर, जो भी पढ़ा रहे हैं हाँ ठीक है। वो बोलते थे कि बड़ा कौन? हिरण्यकशिपु। भगवान विष्णु नहीं, वो नहीं, गलत है ना। तो एक दिन जो है क्या कहते हैं, हिरण्यकशिपु ने कुछ टाइम हो गया था, तो सबसे छोटा बेटा था प्रहलाद, तो उससे बहुत अटैच्ड था ना हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु ने जो है क्या कहते हैं उसको गोद में बिठाया और बिठा करके पूछ रहा था कि है ना बेटा बताओ तुमने स्कूल में क्या सीखा, है ना। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि वनम गतो या धर्म आश्रयेत, है ना, कि उसने ऐसा शुरू नहीं करा कि है ना पिताजी या ऐसा कुछ। प्रहलाद महाराज एकदम इनोसेंटली भगवान के ऊपर फेथ रखते थे, एकदम बच्चे जैसा फेथ था उनका। बच्चे थे वैसे तो बॉडीली, लेकिन उनका फेथ एकदम बच्चे जैसा था। जैसे क्या कहते हैं बच्चा होता है, बच्चा टोटली माता पिता पर आश्रित होता है, वो माता पिता के अलावा और किसी को नहीं जानता, माता पिता टॉप मोस्ट। हाँ, उसी तरह एक जो भक्त होता है उसका भगवान के ऊपर उतना ही भरोसा होता है, उतनी ही श्रद्धा होती है, फेथ होता है। तो प्रहलाद महाराज ने जो है क्या कहते हैं बोला कि क्या कहते हैं तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न भवतो असद्गृहात्, कि तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिनाम। ऐसा नहीं बोला कि पिताजी या कुछ, बोले असुर वर्य, ओ ग्रेटेस्ट ऑफ द डीमंस, ओ ग्रेटेस्ट ऑफ द एथियस्ट बोले कि क्या कहते हैं राक्षसों में श्रेष्ठ क्या कहते हैं हमेशा जो है जीवन में भगवान को अपेक्षा करके, भगवान को छोड़ करके हम हमेशा से एंजाइटी में रहे हैं, हम दुख में रहे हैं। सदा समुद्विग्न समग्र हाथ, हाँ, सदा समुद्विग्न, हमेशा उद्विग्न, परेशान रहे, एंजाइटी से रहे हैं, परेशान रहे। हम देखते हैं इस वर्ल्ड के अंदर हम जो भी कुछ पाने की कोशिश करते हैं, देखो प्रॉब्लम पता है क्या होती है, पहले तो हमने इतनी कोशिश करी, पहले तो यहाँ पे इतना कंपटीशन हाई रहता है हमेशा, उसके अंदर हमने इतनी मेहनत करी, है ना, और जब वो चीज मिल जाती है तो उसके बाद डर बना रहता है कि यार छूट ना जाए, छूट गया तो सिक्योरिटी। हम लोग हमेशा एक फियरफुल कंडीशन में रहते हैं जब तक हम भगवान को सरेंडर नहीं करते, तब तक फियरफुल कंडीशन कि जो मेरा है वो मुझसे छूट ना जाए। देख लो, हम कोई भी व्यक्ति चाहेगा इराक, ईरान, अफगानिस्तान ऐसी जगह पर रहना? नहीं। क्यों? वहां पे वॉर्स होती है। पाकिस्तान ऐसी जगह पर रहना चाहेगा? नहीं। क्यों? सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, लाइफ का सिक्योरिटी नहीं है ना। अच्छा, कोई चाहेगा कि क्या कहते हैं कोई कैरेक्टरलेस स्पाउस मिले? चाहेगा? नहीं। क्यों? सिक्योरिटी नहीं है, हमेशा मेरे साथ टिकेगा नहीं। तो क्या कहते हैं हम हर चीज के अंदर सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, है ना। पैसा कहाँ डिपॉजिट करेंगे? सबसे बेस्ट जो बैंक है जिसके ऊपर पूरा भरोसा है, फेथ है पूरा, है ना, उसके अंदर डिपॉजिट करेंगे। क्यों? ताकि सिक्योरिटी है। तो हम हमेशा एक फियरफुल कंडीशन में बने रहते हैं।
कि कहीं जो चीज है वो छूट ना जाए और हम सिक्योर्ड रहें। जैसे अगर एक व्यक्ति है वो 4 बॉडीगार्ड गन के साथ लेकर के घूमता है और दूसरा व्यक्ति है वो एकदम फ्री हैंड ऐसे घूमता है खुला, तो फियरलेस कौन हुआ, बंदूक वाला या बिना बंदूक वाला? बिना बंदूक वाला, जो फ्री है, तो हर चीज से फ्री है वो, उसको कोई डर नहीं है किसी चीज का। उसी तरह जब तक व्यक्ति भक्ति में नहीं लगता है तब तक वो हमेशा फियरफुल कंडीशन में रहता है। वो चाहे कितना ही कोशिश कर ले कि जो है मैं ये कर लूं वो कर लूं। इधर हिरण्यकश्यपु की हालत देख लो, वो ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति है, उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसके पास नहीं है। वो नेचर के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, वो जो चाहे इच्छा करे वो आ सकता है, लेकिन तब भी वो खुश नहीं है, तब भी वो खुश नहीं है। इतने सारे लोग उसका सम्मान करते हैं, पूरा ब्रह्मांड में देवी देवता लोग तक उसका सम्मान करते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा प्रहलाद वो उसके दुश्मन को मानता है, बस खत्म, उसकी शांति खत्म। भले ही इतने सारे मानते हैं, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक क्यों नहीं मानता है, एक क्यों नहीं मानता है, इससे वो पूरा टाइम तनावग्रस्त रहता है। हाँ, तो जो ईगोइस्टिक व्यक्ति होता है वो हमेशा दुखी रहता है। हाँ, हमारी अगर बात करें, हमारे सिचुएशन में बात करें, हम जानते हैं कितने लोग हैं, उनके अंदर जिनको जान लेते हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति हमारा ईगो हर्ट कर देता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारा माइंड उद्विग्न हो जाता है। तो ये हमारी सिचुएशन है। खैर, बैक टू स्टोरी। ये सुना तो फिर हिरण्यकशिपु एकदम बौखला गया, बोले ये क्या बोल दिया इसने, है मनम गतो यद हरिमाश्रय था, है कि है ना, ये सब छोड़ो और भगवान की शरण में जाओ। किसकी? हरि की, कृष्णा की, विष्णु की। बोले मेरे दुश्मन का नाम लिया तूने, लगता है इनके स्कूल में जो है कोई तो गलत शिक्षा दे रहा है इनको, कोई तो गलत पाठ पढ़ा रहा है। तो इसने जो है इनके टीचर्स को बुलाया, चंड और अमर्क, है ना, बोले ये मेरे बच्चे का ढंग से ध्यान रखो, लगता है वहां पे कोई वैष्णव आ गया है, ये विष्णु के बारे में बोल रहा है, हद है, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो क्या कहते हैं, बोले हाँ हाँ हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे, ऐसा करके कुछ टाइम बाद वापस प्रहलाद महाराज को बुलाया। वो बोले कि बताओ बेटा सबसे अच्छी चीज क्या सीखी? बोले श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति। भगवान की नवदा भक्ति, श्रवण भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन भगवान के बारे में बोलना या भगवान का नाम लेना ना, स्मरण विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। तो विष्णु स्मरण स्पेसिफिक बोल करके बोला है प्रहलाद महाराज ने, विष्णु का, तुम्हारा नहीं, विष्णु का। हाँ, तो क्या कहते हैं, अब ये सुन करके वो और परेशान, उसने उसके टीचर्स को बुलाया और उनको कोड़े मारे, उनको पनिशमेंट देने लग गया। ये क्या नॉनसेंस पढ़ा रहे हो तुम लोग? बोले हमने नहीं पढ़ाया महाराज, हमने नहीं पढ़ाया। तो फिर उन्होंने जाकर के पूछा प्रहलाद से, बोले कहाँ से सीख रहे हो ये सब? बोले ये तो सब मैं गुरु से सीख करके आया हूँ अपने नारद मुनि से। हाँ, तो फिर जो है उन्होंने ये चीज बोली उसको, हिरण्यकशिपु को, कि ये हमने नहीं सिखाया, ये अलग से सीख करके आया। बोला अच्छा ये बात है, तो फिर ठीक है, इसको पनिशमेंट दो। पूरे ब्रह्मांड का स्वामी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? आपके पिताजी। और वो पिताजी अपना सारा काम धंधा छोड़ करके किस में लग गया? अपने ही खुद के पुत्र को मारने में। जो एथियस्ट होते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, जो ज्यादा भोग वगैरह में लगे रहते हैं, उनका हार्ट बहुत हार्ड हो जाता है, हार्ट बिकम्स हार्ड, है ना। वो बहुत क्या कहते हैं, क्रूअल जिसे कहते हैं, मर्सी लेस हो जाते हैं, मर्सी पोटेंसी चली जाती है ना। एकदम खुद का बच्चा 5 साल का, वो भी इतना कोमल, एकदम इनोसेंट सा बच्चा, उसको मारने पर तुला है, सारा काम धंधा छोड़ करके। तो पहले जो है उसने क्या कहते हैं, बोला कि है ना, इसको जो है 1000 फीट ऊंची खाई से फेंक दो नीचे। 5 साल का बच्चा, उसको खाई से फेंकने को ऑर्डर दे दिया। लेकिन यहाँ पे केस अलग है, यहाँ पे प्रहलाद महाराज का फुल फेथ है भगवान के ऊपर, पूरा फेथ।
प्रहलाद महाराज से जो इसके सैनिक थे उन लोगों ने बोला, बोल कौन बड़ा? विष्णु। विष्णु या हिरण्यकशिपु? विष्णु। अच्छा, जरा उधर खाई देख, इट्स स्टिल विष्णु। विष्णु ही है, भले ही खाई कितनी गिरी, विष्णु है। बूम, फेंक दिया उसको, उस खाई के अंदर फेंक दिया। अब प्रहलाद महाराज ने कहा, यार मेरे को टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मेरा काम था भगवान को सरेंडर करना, उसके बाद वो मेरे को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ये उनका हेडेक है। प्रहलाद महाराज जब गिर रहे थे, गिरे 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 यहाँ तक, एकदम यहाँ तक आ गए, तब तक उनको एक सेकंड के लिए थोड़ा सा भी ये डाउट नहीं था कि भगवान मेरी रक्षा नहीं करेंगे। एक सेकंड के लिए भी उनको ये नहीं आया, उनको पता था भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और भगवान ने करी। बोल, भगवान ने कहा, यार अगर इतना किसी के अंदर फेथ है, व्हाई नॉट, आई विल प्रोटेक्ट हिम, रक्षा करूंगा। और फिर भगवान ने उनको प्रोटेक्ट करा, बचाया, भगवान ने कैच कर लिया नीचे से। यहां तक आ गए, तब तक टेस्ट, उसके बाद कैच। तो क्या हमारा इतना फेथ है? कई बार लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं, भगवान तो रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, भगवान हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है ना, हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर क्या तुम्हारा इतना फेथ है? आप हमेशा भगवान के ऊपर क्यों उंगली उठाते हैं? प्रहलाद महाराज को देखो, क्या उतने लेवल के हो तुम? ओके, उसके बाद अच्छा जी, फेल हो गया इनका प्लान फेल हो गया, है ना। फिर इन लोगों ने जो क्या करा, जहरीले सांपों के बीच में गड्ढे में डाल दिया प्रहलाद को कि सांप लोग डस लेंगे, मर जाएगा। लेकिन सांप लोगों को देखा, सांप को देख करके इनको भगवान विष्णु का याद आ गया, भगवान विष्णु का याद आ गया, और बोले कि क्यों? क्योंकि भगवान किस पे लेटते हैं? सांप पे, शेषनाग पे। तो ये तो मेरे रिश्तेदार लगे, क्योंकि भगवान मेरे पिता है, हाँ, तो ये तो मेरे रिश्तेदार लगे। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। अब ये सांप जो डस रहे हैं, उनको भले ही डस रहे हैं, ऊपर ऊपर से लग रहा है कि नहीं यार ये डसा डसा, लेकिन उनके घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। प्रहलाद महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा किसी के जहर का। हाथी के नीचे कुचलने के लिए पागल हाथी के एक एरिना के अंदर फेंक दिया प्रहलाद महाराज को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हाथी दंडवत प्रणाम करके गया। तो क्या कहते हैं, अब प्रहलाद महाराज को जब इतने तरह से यातनाएं दी जा रही थी, उनको जो है क्या कहते हैं, होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी, जिसको ये वरदान था कि वो जलेगी नहीं। लेकिन वो हिरण्यकशिपु ने कहा, एक काम कर बहना, इसको लेकर के तू आग में बैठ जा। आग में बैठने के लिए बोल, उसने कहा ठीक है ना, बुआ लगती है, तो बुआ ऐसे गोद में लिया, बैठ गई आग के अंदर, आग जला दी। भगवान ने उसके लिए लॉस चेंज कर दी। भगवान क्या हर चीज से परे, लॉस से परे, वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा से। तो वो होलिका जल गई और प्रहलाद महाराज वो बच गए। विष्णु विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जो है क्या कहते हैं, अब उसके सारे अटेम्प्ट्स जो है फेल हो गए। कितनी कोशिश कर ली मारने की, लेकिन फेल हो गए। अब जो है क्या कहते हैं, उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, जा तू स्कूल जा वापस। अब स्कूल गया तो स्कूल में जैसे टीचर इधर उधर होता, प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को बता रहे भगवान की भक्ति के बारे में, कृष्ण की भक्ति के बारे में, हमारे भगवान से संबंध के बारे में बताने लग गए। तो हिरण्यकशिपु बोला, यार मैं एक प्रहलाद से परेशान था, इसने गुरुकुल जाकर के इतने सारे प्रहलाद खड़े कर देगा, फौज खड़ी कर देगा, ये इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको पकड़ो यार, इसको बहुत हो गया, है ना। अब फाइनली द डे अराइव्ड। हिरण्यकशिपु ने जो है प्रहलाद को गोद में बिठाया, अपने सिंहासन पर बैठा था, और अपनी गोद में बिठाया और पूछा उससे कि प्रहलाद एक बात बताओ, तुम में इतनी शक्ति आ कहां से रही है? मैंने इतने ट्राई करे तुम्हें मारने का, तुम में इतनी शक्ति आ कहां से रही है? प्रहलाद महाराज एकदम इनोसेंटली, जहां से आपकी शक्ति आ रही है, विष्णु से, बस
अब बस बहुत हो गया। अब वो प्रहलाद महाराज को उठाया और फेंक दिया वहां सिंहासन से, इतना ऊंचा सिंहासन था, फेंक दिया वहां से। और प्रहलाद महाराज नीचे पहुंचे और जाकर के वो वापस ऐसे बैठ गए। तो प्रहलाद महाराज हर सिचुएशन में, हर जगह भगवान को देख सकते थे। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान नृणाम। ये शुकदेव गोस्वामी कहते हैं भागवतम के अंदर 2:236 के अंदर कि तस्मात् सर्वात्मना राजन, वो भगवान जो हर किसी के आत्मा है, हाँ, वो भगवान जो हर किसी के अंदर है, हर किसी के अंदर प्रेजेंट रह कर के भी उनका एक अपना एक अस्तित्व अलग से है। हाँ, वो हर एक नॉन लिविंग चीज के अंदर भी है और हर एक लिविंग चीज के अंदर भी है, लेकिन उसके बाद भी उनका एक अपना अलग सा एग्जिस्टेंस है। भगवान को समझना इतना आसान थोड़ी है। हाँ, दूरस्थो चांति के चतत, कि भगवान जो है बहुत दूर भी है और बहुत पास भी है। वो यहाँ रह कर के भी, मटेरियल नेचर के अंदर रह कर के भी उससे जो है प्रभावित नहीं होते। भगवान इस सब के अंदर बीच में रहते हुए भी, भले ही वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हो, हाँ, परमात्मा और आत्मा दोनों साथ रहते हैं हमेशा, लेकिन भगवान के इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान नेचर के लॉज से परे रहते हैं हमेशा। हाँ, जिस तरह कमल का फूल होता है, कमल का फूल भले ही पानी के अंदर रहता हो, लेकिन वो अस्पृश्य रहता है, उससे बिल्कुल टच नहीं होता। हाँ, उसके ऊपर एक वैक्स कोटिंग होता है। तो उसी तरह तो भगवान को सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। हरि शब्द का मतलब दो होता है। हरि शब्दे नाना अर्थ दुई मुख्यतम सर्वा मंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। तो बहुत सारे मतलब है हरि के। हरि का मतलब बंदर भी होता है, हरि का मतलब सिंह भी होता है, हरि का मतलब जो है और भी कई मतलब होता है हरि के। लेकिन हरि के दो मुख्यतम मतलब है जो कि भगवान के लिए यूज होते हैं। हरि शब्दे नाना अर्थ दुई मुख्यतम सर्वा मंगल हरे, जितना भी अमंगल इनऑस्पिशियस चीजें होती है भक्त के जीवन में, वो सब हर लेते हैं भगवान। सर्वा मंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। भगवान इतने अट्रैक्टिव हैं कि हर किसी का मन हर लेते हैं। तो अब जो है क्या कहते हैं, हिरण्यकशिपु ने अब बोला कि कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा विष्णु। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो भक्त होता है वो भगवान को हर तरफ देख सकता है। प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत होते हैं, संत सदैव, सदैव मतलब 24 घंटा, हृदयेषु विलोकयन्ति, हर जगह, हृदय के अंदर बाहर, यतो यतो यामी ततो नरसिंह, हर जगह भगवान को देख सकते हैं। तो अब जो है क्या कहते हैं, हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान। और ये क्या कहते हैं, जो नास्तिक होते हैं, नास्तिक नहीं देख सकते। एक बार ऐसा हुआ, एक बार एक राजा ने पूछा, एक मंत्री था, उसका बहुत इंटेलिजेंट था, बोलता मेरे को सब आता है, सब आता है। बोले कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, दिखा मेरे को, है ना। नहीं दिखाया कल तक तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तो ये क्या कहते हैं, कल तक दिखाने का था, तो ये सोच रहा था, घर जाकर के बड़ा टेंशन में था। तो इसके छोटे बच्चे ने पूछा, पिताजी क्या हुआ, आप इतना टेंशन में क्यों है। उसने कहा, पूरी स्टोरी सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ। बोले अरे पिताजी आप टेंशन मत लो, मेरे को लेके चलना, मैं बता दूंगा राजा। तो ठीक है चलो। अगले दिन वो गया राजा के, तो उसको जाकर के बोला कि मेरा बेटा आपका आंसर दे देगा। ये तो बहुत इजी आंसर है, बच्चा बता देगा ना। बोले बताओ क्या है आंसर, है ना। तो बच्चे ने कहा कि मुझे थोड़ा दही चाहिए, दही लाके दो। बोल ठीक है, दही लाया, है ना। थोड़ा दही ला करके दिया, और दही के अंदर जो है वो ऐसे ढूंढ रहा था। दही के अंदर ऐसे ढूंढ रहा था। बोले क्या ढूंढ रहे हो दही के अंदर। बोले मक्खन ढूंढ रहा हूँ। मक्खन, मक्खन कहाँ है, बाहर। बोले नहीं बेटा, मक्खन इसी के अंदर है, उसको मथेंगे ना तो दिखेगा, तो निकलेगा। तो बच्चे ने कहा उसी तरह भगवान हर तरफ है, हर जगह है, अंदर भी बाहर भी, ऊपर भी नीचे भी, हर जगह भगवान है। लेकिन जब तक भक्ति की मथनी से उसको मथेंगे नहीं, तब तक भगवान नहीं दिखेंगे।
कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि पहले भगवान दिखाओ फिर हम भक्ति करेंगे। ये एकदम ऐसी बात है जैसे मेरा पेट भर जाए उसके बाद में खाना खाऊंगा। नहीं, खाना खाओगे तो पेट भरेगा। उसी तरह अगर भक्ति करोगे तो भगवान देख पाओगे। अगर हम देखें, हम बिना किसी कोई लोग होते हैं कि है ना, भगवान हमको तो दिखते नहीं, ऐसा बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर हम देखें, बिना क्वालिफिकेशन के हम इस जगत के एक टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को भी नहीं देख सकते आमने सामने। टीवी वगैरह पे देखना, वो यूं कह लो कि जैसे हम मंदिर जाते हैं, भगवान का विग्रह देखते हैं, भगवान का मूर्ति जो स्वरूप है वो देखते हैं, तो वो एकदम ऐसा हो गया कि भाई भगवान को हम टीवी पर देख रहे हैं। लेकिन आमने सामने हम उनसे नहीं देख सकते उनको। कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो हम उनको देख सकते हैं। तो जब एक टुच्चे इस जगत के व्यक्ति को देखने के लिए इतना क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्या भगवान को देखने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए? चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, वो है भक्ति। हम अपना क्वालिफिकेशन नहीं देखेंगे, हाँ, हम अपनी सेंसेस को नहीं देखेंगे। हमारी सेंसेस इतनी इनकम्प्लीट है, एक डिस्टेंस से ज्यादा देख नहीं सकती, सबसे पास नहीं देख सकती। कांच ना हो तो हम अपनी आईब्रोज, अपनी पलकें ये तक नहीं देख सकते। फिर हम बोलते नहीं हमें भगवान देखते। तो क्या कहते हैं, अब जब ये हुआ, अब बोले कि कहाँ है तेरा भगवान? तो प्रहलाद महाराज कंफ्यूज हो गए, बोले कहाँ नहीं है भगवान, कहाँ नहीं है विष्णु। तो वहां पर एक खंबा था, एक नहीं बहुत सारे खंबे थे ऐसे उसके महल में, है ना। तो वहाँ एक खंबा था, तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि अच्छा हर जगह है? बोले हाँ हर जगह। तो क्या उस खंबे के अंदर भी है? बोले हाँ। प्रहलाद महाराज ने उस खंबे की तरफ देखा, प्रहलाद महाराज को देखा अंदर नरसिंह देव वार्म अप कर रहे। प्रहलाद महाराज ने अंदर देखा नरसिंह देव है, भगवान है, देखा और हाँ भगवान है अंदर। अच्छा अगर मैं तोड़ दूंगा तो निकलेंगे? बोले क्यों नहीं निकलेंगे, है अंदर। कहाँ जाएंगे? तो हिरण्यकशिपु ने एक कहना खींच करके मुक्का, और उसने कहा कि अगर नहीं निकले मैं तेरे को मार दूंगा। हाँ, तो उसने खींच करके उसमें मुक्का मारा और उसमें दरार हुई। अब दरार हुई तो अंदर से एक बहुत ही खूंखार आवाज निकली। खूंखार आवाज से मेरा मतलब है कि इतनी खूंखार आवाज कि पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था उस आवाज को सुन करके। जो जंगलों में जो हाथी थे, वो बड़े बड़े हाथी चिल्ला रहे थे डर के मारे, भागने लग गए सब लोग। ऐसी आवाज निकली अंदर से किसी घुर्राने की। और फिर नरसिंह देव प्रकट हो गए। नरसिंह देव पूरा ऐसा खंबा फाड़े उन्होंने, और उस खंबे में से जो है एकदम ऐसे दहाड़ते हुए इतने बड़े रूप के अंदर, जाइगेंटिक फॉर्म, उसके अंदर भगवान प्रकट हुए जो चिल्ला रहे थे। नॉर्मली व्यक्ति, अगर जो हमारे इस ब्रह्मांड में जो लोग होते हैं, मतलब पृथ्वी पे जो लोग होते हैं, कोई गुस्सा होता है तो कुछ सामान तोड़ता है, कुछ तोड़ता फोड़ता है, कुछ आवाज करता है, ठीक है। लेकिन जब भगवान को गुस्सा है तो वो पूरा ब्रह्मांड फोड़ सकते हैं। देवी देवता ये वो सब कांप। इवन हिरण्यकशिपु जो कि उस वक्त सबसे ताकतवर व्यक्ति था, वो तक उस फॉर्म को देखकर कांप रहा था। ये क्या है, ये क्या है? मैंने इतना बुद्धि लगा करके वरदान मांगा ब्रह्मा से कि क्या कहते हैं मेरे को, है ना, क्या कहते हैं, कुछ किसी भी स्पीशीज का व्यक्ति ना मार सके, इंसान नहीं मार सके, क्या कहते हैं जानवर नहीं मार सकते, लेकिन ये क्या है? ये आधा आदमी है आधा जानवर है। और जो है नरसिंह देव, नर और सिंह, आधा नर आधा सिंह, भगवान जो है एकदम चमकते हुए फॉर्म के अंदर, उनके बाल जो है गोल्डन मेन जो शेर का जैसे होता है वो था, और उनका जो जबान थी, जबान एकदम उनका जो है फेस को जो है गीला कर रही थी, और उनकी आंखें फटी हुई थी, और उनकी आंखों से आग निकल रही थी। और केवल एक फॉर्म नहीं था, उनके 16 हाथ थे जिसके अंदर जो उनके कई सारे अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए थे, और बहुत सारे मुख थे। जहां देख रहा था इतना बड़ा फॉर्म, हिरण्यकशिपु एक मच्छर के जैसा लग रहा था उनके सामने।
और नरसिंह देव जो है दहाड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे कि क्यों मेरे भक्त को इतना परेशान कर रहा है, वाई। हाँ, और हिरण्यकशिपु अब जो है क्या कहते हैं, हम सोच सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे इस वर्ल्ड के अंदर जो है हमको जो है क्या कहते हैं, अगर ये बहुत हीरोइक वगैरह ये चल रहा है ना, एनिमल मूवी चली अभी है ना, और क्या कहते हैं एनिमल मूवी आई कि एक बहुत गाना फेमस हुआ था, सब कुछ मिटा देंगे, ऐसा करके एक गाना फेमस हुआ था, है ना। सो लेकिन क्या कहते हैं काफी फेमस हुआ क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक सेंस ऑफ अटैचमेंट है ना, कि भाई जिस व्यक्ति से अटैच्ड हो ना, उसके लिए सब कुछ करने को रेडी है ना, सब खत्म करने को रेडी है ना। लेकिन नॉर्मल जीव ये सब नहीं कर सकता, नॉर्मल जीव में इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन ये प्रोपेंसिटी कि किसी अपने के लिए लड़ना, गुस्सा करना, ये सब नरसिंह देव, ये प्रोपेंसिटी जीव के अंदर आती है भगवान से, क्योंकि भगवान जीव को इतना पसंद करता है, कुछ भी करने को रेडी है जीव के लिए। सो एनीवे, नरसिंह देव अब प्रकट हुए, और नरसिंह देव जब प्रकट हुए तो फिर जो है क्या कहते हैं पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। और क्या कहते हैं उन्होंने जो है नरसिंह देव ने अब जो है, यहाँ पे एक श्लोक आता है भागवतम के अंदर, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, क्यों आए, ऐसे रूप में क्यों आए, केवल अपना दास, अपना जो दास है, भृत्य कहते हैं दास को, अपने भक्त के जो वचन है, जो बोला है, उसको पूरा करने के लिए। प्रहलाद महाराज ने कहा इस खंबे में, बस इस खंबे में से आऊंगा, बस खत्म बात ना। और एक सेकेंडरी रीजन ये भी है कि ब्रह्मा जी भी क्योंकि भगवान के भक्तों में ही काउंट होते हैं, तो ब्रह्मा जी का वरदान जो था वो भी फुलफिल करना था। ऐसा नहीं है कि भगवान इससे परे नहीं जा सकते, भगवान वो आराम से तोड़ सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना, वो रूल्स से परे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्योंकि भक्त है, तो उनकी भी बात रखने के लिए जो है भगवान ऐसे रूप में आए। व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, कि जो भगवान हर जगह है, व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। व्याप्तिम च भूतेषु, हर एक जीव के अंदर भी व्याप्त है। व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, क्योंकि अखिल है, अखिल मतलब नेवर एंडिंग, अखिलेषु चात्मना, तो मतलब कहने का मतलब है वो कहीं से भी आ सकता है, छत फाड़ के आ सकता है, जमीन फाड़ के आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, हिरण्यकशिपु के अंदर से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन वो खंबे में से क्यों आए, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा था और दृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहन, ऐसा रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। अदृश्यत अति अद्भुत, अद्भुत, बहुत अद्भुत रूपम उद्वहन, ऐसे रूप में प्रकट हुए। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, हाँ, स्तंभ को मतलब पिलर को फाड़ करके स्तंभे सभायाम, स्तंभ में से उस सभा के अंदर आए, न मृगम न मानुषम, ना ही वो जानवर थे ना ही वो इंसान थे। और बाहर निकल के कर क्या रहे थे, गर्जंतम गर्जयंतम निज भुज पटलम स्फोटयंतम हटंतम दीपयंतम तापयंतम दिवि भुवि दितिचम क्षेपयंतम क्षिपंतम क्रंदंतम रोषयंतम दिशि दिशि सटतम संहरंतम भरंतम वीक्षंतम घूर्णयंतम करणिकरा सतैहि दिव्य सिंहम नमामि। नरसिंह देव इतने फेरोशियस फॉर्म के अंदर आए, और जो है क्या कहते हैं हिरण्यकशिपु एकदम मच्छर जैसा उनके सामने। हाँ, कोई सोच सकता है कि है ना हम भगवान से ज्यादा बुद्धिमान है। वी कैन नॉट चीट कृष्णा, वी कैन नॉट चीट कृष्णा। हाँ, हिरण्यकशिपु ने इतना भेजा फ्राई किया अपना, इतना सोचने में कि कैसे क्या वरदान मांगू कि मैं बच जाऊं, मैं सही हो जाऊं, लेकिन नहीं बच सका। भगवान उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद महाराज इनोसेंट,
इनोसेंट एज अ चाइल्ड, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास। हाँ, ऐसा होना ज्यादा अच्छा है। भगवान का छोटा भक्त हो ना, वो ज्यादा अच्छा है। तो अब जो है हिरण्यकशिपु जो है अब लड़ने लगा। सोचा कि दिक्कत ये होती है जब भगवान स्वयं अगर कोई अभक्त है उसके सामने भी आ जाए ना, वो यही सोच रहा था हिरण्यकशिपु, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। वो ऊपर से नीचे तक देख रहा था, कांप रहा था, डर रहा था। वो सोच रहा था क्या चीज है ये, मैंने ऐसा कोई चीज नहीं देखी, क्या है ये, है ना। और भक्त के सामने ना भगवान स्वयं अगर अपना रूप लेकर के ना भी आए तब भी भक्त जो हर जगह देखता है। और ऐसे फेरोशियस रूप में भी प्रहलाद महाराज को पता था कि यही मेरे भगवान है, यही मेरे प्रभु है। तो भक्त हर जगह भगवान को कैसे भी रूप में पहचान सकता है, लेकिन अभक्त को नहीं पहचान सकता। हाँ, अब जो है नरसिंह देव जो है क्या कहते हैं, इधर चिल्ला रहे थे, थोड़ा खेले उसके साथ पहले, लेकिन हाँ हिरण्यकशिपु के साथ खेले। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं अब इसको हराऊंगा, ये जो भी प्राणी है इसको मैं हराऊंगा। और वो अपनी तलवार निकाल करके जो है नरसिंह देव की तरफ गया, और नरसिंह देव उसको कभी पकड़ते ऐसे, एकदम जैसे यूं समझ लो जैसे जब हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंह देव की तरफ बढ़ रहा था तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे आग के अंदर कोई पतंगा घुस रहा हो अपनी ही मौत को जबरदस्ती चैलेंज दे रहा। जो ईगोइस्टिक व्यक्ति होता है ना, उसकी ये दिक्कत होती है, वो अपने पोटेंशियल को सुपरसीड करके देखता है। हाँ, खैर, तो अब जो है हिरण्यकशिपु उनकी तरफ बढ़ा और नरसिंह देव ने एफर्टलेसली उसको ऐसे पकड़ लिया। क्या है, मच्छर, हाँ नहीं तो, है ना। और जो है क्या कहते हैं, लेकिन थोड़े टाइम खेले उसके साथ। जब बिल्ली होती है ना, बिल्ली कभी कभी है ना चूहे को पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर ऐसे पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया, कभी उल्टा कर दिया, कभी ऐसे उठा लिया, कभी छोड़ दिया। तो नरसिंह देव काफी टाइम तक ऐसे खेले। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की बात भी रखनी है ना सुबह मरे ना रात को, तो शाम को मारना था उसको। लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज के साथ ये वाला सीन हो गया, तो फिर जो है भगवान थोड़ा जल्दी प्रकट हो गए थे। तो फिर जो है थोड़ा टाइम खेले उसके साथ, हिरण्यकशिपु के साथ, है ना। और फिर जो है जब उसने उन्हें छोड़ दिया, फिर ठीक है ना। अब जो है जब हिरण्यकशिपु बहुत ज्यादा नाटक कर रहा था, इधर उधर ऐसे जादू दिखा रहा था, बहुत क्विकली मूव करता था, कभी इधर 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 मच्छर के जैसा, है ना। अब जो है क्या कहते हैं, नरसिंह देव ने इतना ये जब कर रहा था तो नरसिंह देव हंसे। भागवत में दे रखा है, बहुत जोर से हंसे, ऐसी वाली जो डरावनी वाली जो हंसी होती है ना, ऐसी ऐसी वाली जो हंसी होती है ना, ऐसी हंसी हंसे। और भले ही हिरण्यकशिपु ऐसे ऐसे इधर उधर हो रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली थी नरसिंह देव के डर के मारे। इतना फेरोशियस फॉर्म था। शेर जो होता है ना, जो सिंह होता है, सिंह के अंदर यही क्वालिटी होती है कि वो जब गुस्से में होता है ना, he becomes ferocious, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। हाथी भी क्यों ना आ जाए वो भी नहीं टिक सकता। तो अब जो है क्या कहते हैं, उसने ऐसे आंखें बंद कर ली थी और नरसिंह देव हंसे और उन्होंने उसको ऐसे पकड़ लिया मच्छर के जैसा। हाँ, और अब पकड़ा। अब उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया खेल। अब उसको शाम के टाइम पे, ना सुबह ना रात को, शाम के टाइम पे हिरण्यकशिपु को ना किसी ब्रह्मा की क्रिएशन ने नहीं, भगवान स्वयं विष्णु ने, किसी नर ने या फिर जानवर ने नहीं, नरसिंह ने किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, अपने नाखूनों से, और क्या कहते हैं, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, किसी अपने नाखूनों से, और घर के अंदर घर के बाहर नहीं, घर की चौखट पर बिठा करके, घर की चौखट पे, ना आसमान में ना जमीन पे, अपनी जांघों पर रख करके, वो वज्र जैसा जिसका शरीर था, जिसको क्या कहते हैं, बिजली अगर लग जाए उसको तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं आएगी, उसको एफर्टलेसली उन्होंने अपने नाखूनों से फाड़ दिया। नरसिंह देव ripped apart हिरण्यकशिपु, ripped apart, फाड़ दिया उसको लिटरली, एफर्टलेसली। नरसिंह देव ने आज से करोड़ों साल पहले फर्स्ट इंट्रोगैस्ट्रल इंटेस्टाइनल सर्जरी करी, जिसके अंदर वो भी ओपन एयर में, बिना किसी
क्या कहते हैं असिस्टेंट या फिर किसी टूल्स के, केवल नाखूनों से ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट लिबरेटेड, पेशेंट लिबरेटेड। एंड नर्सिंग देव ने जो उसको फाड़ा और ऐसे उसके अंदर जो इंटेस्टाइन था उसका, उसको उठा करके ऐसे पहन लिया माला के रूप में। कई लोग होते बोलते हैं कि यार भगवान बहुत शांत है, हम लोग थोड़ा लड़ाई भिड़ाई वाले लोग, हमको थोड़ा वायलेंस, थोड़ा सा ऐसा धूम धड़ाका ऐसा कुछ चाहिए होता है। नहीं, भगवान इज रस राज, उनके अंदर सारे रस मिले हैं, सारी क्वालिटीज है, सारे फ्लेवर्स हैं। तो नरसिंह देव का ये रूप है। नरसिंह देव ने, कई आचार्य बताते हैं कि अच्छा उन्होंने ऐसा क्यों करा, है ना, कि उसके इंटेस्टाइन्स को माला के जैसा पहन लिया। रीजन बीइंग कि जो क्या कहते हैं हिरण्यकशिपु था, नॉर्मली ऐसा होता है जब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, जब बहुत जोर से कोई चिल्लाता है तो आवाज उसके इंटेस्टाइन्स में से आती है। जैसे हम देखते हैं ना परेड वगैरह अगर होती है तो उसके अंदर जो कमांडर होता है जो ऑर्डर दे रहा होता है, परेड सावधान, तो जब वो चिल्ला रहा होता है वो पूरा ऐसे पीछे हो जाता है, उसके पेट में से वाइब्रेशंस आ रही होती है सारी इंटेस्टाइन्स में से। तो नरसिंह देव ने कहा ये एक नंबर का घटिया आदमी है, इसकी बॉडी में कुछ एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, कभी कुछ ढंग का काम नहीं किया। हाँ, लेकिन एक चीज इसकी अच्छी है, इंटेस्टाइन्स। क्यों? क्योंकि इसने केवल 2 टाइम अच्छी चीज चिल्लाई है। एक चिल्लाया था विष्णु और एक चिल्लाया प्रहलाद। हाँ। तो नरसिंह देव ने जो है इसके इंटेस्टाइन्स को ऐसे पहन लिया। हाँ। और फिर जो है पूरा वो सर्जरी करा ना, उनका पूरा जो मेन, जो क्या कहते हैं मेन होता है, जैसे बाल होते हैं शेर के, पूरा उनका चेहरा, उनका बाल, उनके कपड़े, उनका बॉडी, उनके हाथ सब एकदम खून से रंगे हुए थे। हाँ। और ऐसा रूप देख करके कोई देवी देवता लोग भी आसपास भी फटकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। पता चला अगला नंबर हमारा आ गया। हाँ। और वो नरसिंह देव जो ब्रह्मा को देख रहे थे पहले, तो बोले तेरी वजह से मेरे को ऐसा रूप लेना पड़ा है। हाँ। कहा, अच्छा उसके बाद शांत कराने के लिए नरसिंह देव को जो है देवी देवता लोग की तो हिम्मत नहीं हो रही थी, है ना। ब्रह्मा को बोला, है ना, ब्रह्मा तो वही बोले मेरे को माफ करो बाबा, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि नरसिंह देव एकदम फेरोशियस फॉर्म, है ना। कुछ हिरण्यकशिपु के सैनिक भी थे, वो भी आ गए थे, बोले नहीं, बंगाली में कहते हैं ऐसा कि हाथी घोड़ा गेलो तल और भेड़ा बोले को तो जल, कि अगर बाढ़ आ गई है तो उसके अंदर हाथी घोड़े भी डूब गए हैं, लेकिन भेड़ बोलता है नहीं मैं देखता हूँ कितना पानी है। तो कुछ ऐसे थे हिरण्यकशिपु के सैनिक लोग, वो बोले कि नहीं हम देखते हैं ये कौन है, हम मारेंगे इसको, इसने हमारे राजा को मार दिया, कोई बात नहीं हम मारेंगे। नरसिंह देव ने चुटकियों में उन लोग को एकदम सफाया कर दिया, केवल अपने नाखूनों से मार दिया पूरी सेना को, और फिर जो है सिंहासन पर जाकर के बैठ गए, पूरे खून से रक्त में ऐसे एकदम लिपटे हुए नरसिंह देव एकदम जो है वहां सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। ही इज द सुप्रीम किंग। हाँ। कुछ आचार्य बताते हैं नरसिंह देव ने ऐसा क्यों करा, भगवत गीता के अंदर भी कृष्णा कहते हैं कालो अस्मि। हाँ, जो कोई बोल सकता है कि है ना भगवान जो है हर किसी को अवेलेबल नहीं होते, अगर भक्ति ना करे तो अवेलेबल नहीं होंगे, नहीं, जो नास्तिक है उसको भी भगवान आएंगे उसके पास भी, लेकिन किस फॉर्म में आएंगे, कालो अस्मि। हाँ, लोक हृत, है ना, कि काल के रूप में मैं आता हूँ और मृत्यु सर्व हरश्चा अहम, मृत्यु के रूप में आता हूँ और सब छीन लेता हूँ। ये हमारे हाथ में है, हम डिसाइड कर सकते हैं, हमें श्याम सुंदर रूप चाहिए, हमें स्वीट भगवान का रूप चाहिए, या फिर हमें जो है मृत्यु सर्व हरश्चा अहम वाला रूप चाहिए। भगवान आएंगे तो सही, हाँ आएंगे तो जरूर, लेकिन हाँ जो नास्तिक होता है उसने अपने विजन को डेवलप नहीं कर रखा है, तो वो भगवान को नहीं पहचान पाएगा। खैर, तो अब जो है क्या कहते हैं, अब पैसिफाई कैसे करें नरसिंह देव को, नरसिंह देव गुस्से में है, ब्रह्मा की हिम्मत नहीं है। शिव जी बोले कि नहीं बाबा मुझे माफ करो, मैं नहीं जा सकता, मुझे माफ करो। भागवतम में ये दे रखा है, शिव जी ने मना कर दिया। हाँ,
लक्ष्मी जी को बोला कि आपके तो पति हैं, आप जाइए। अरे, इस आदमी को मैं नहीं जानती, शादी के बाद बदल गए। हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ऐसे नहीं है। मेरे हस्बैंड तो है शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। हाँ, कि शांताकारम, एकदम शांत पीसफुल है। ये कौन है? ये उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम। के उग्रम, he is not शांत, he is उग्र। उग्रम मींस गुस्से में है, टोटली फेरोशियस फॉर्म, गुस्से के अंदर है। हाँ, उग्रम वीरम, हाँ, he is a वीर, है ना। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं मतलब किसी से डरते, ना 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 ना, आगे आएगा कौन इनसे डरता है। हाँ। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहत्य अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। कृष्ण कहते हैं भागवतम के अंदर कि मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, कि हवा जो है मेरे भय से चलती है, सूरज जो है मेरे भय से उगता है। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो, इंद्रदेव मेरी भय से वर्षा करते हैं। दहत्य अग्नि, अग्नि जो है आग मेरे भय से लगाता है। और मृत्युश्चरति मद भयात, मृत्यु हर किसी को आती है मेरे डर से। सो वीरम महाविष्णुम, महा, ही इज ग्रेट। एंड विष्णु, विष्णु मतलब जो अपनी ही क्रिएशन के अंदर घुस सकते हैं। हम कुछ बनाए तो उसके अंदर घुस नहीं सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सब्जी भी हो, हम उसके अंदर नहीं घुस सकते। लेकिन भगवान अपनी ही क्रिएशन के अंदर घुस सकते हैं। ही इज विष्णु, ही इज एवरीवेयर। महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, उनके सारे मुखों से, सारे जितने उनके बहुत सारे मुख थे उन सब से जो आग निकल रही थी। ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम, भीषण है, उनके आसपास कोई फटक नहीं सकता। भद्रम, he is gentleman, still he is a gentleman, still he is a gentleman, Krishna is still a gentleman। भद्र कहते हैं वेल मैनर्ड जो होता है। हाँ, he is a gentleman, नरसिंह देव, है ना। ऐसा नहीं कि है ना पागल होकर के किसी को भी मार रहे हैं, कूट रहे हैं। हमारा गुस्सा जो होता है ना, उसका रेगुलेटर हमारे हाथ में नहीं होता है। हम गुस्से में आ जाते हैं बस बिना सोचे समझे किसी को भी। लेकिन नरसिंह देव नहीं, स्टिल ही इज वेरी सोबर। भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम, वो भगवान जो कि मृत्यु की भी मृत्यु है। मृत्यु भी जिसके सामने सर झुकाती है, दैट इज नरसिंह देव। I offer my obeisances to him, नमामि अहम, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हाँ, सो नरसिंह देव ने जो है उसको फाड़ा। और अब जो है, अब लक्ष्मी जी ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं जानती कौन है ना, मैं शांत नहीं करा सकती। तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला प्रहलाद महाराज को कि बेटा तुम्हारे लिए प्रकट हुए, तुम जाओ। प्रहलाद महाराज गए, फटाफट जाकर के उनके साष्टांग दंडवत प्रणाम, पैरों में प्रणाम कर दिया। और वो नरसिंह देव जो कि इतने गुस्से में थे अभी तक, वो भक्त को देख करके एकदम पिघल गए, एकदम पिघल गए। भगवान के लिए भक्त, वो किसी भी फॉर्म में हो, भगवान किसी भी फॉर्म में हो, भक्त उनकी कमजोरी है, या यूं कहे भक्त उनकी स्ट्रेंथ भी है। खैर, और उनको देख करके एकदम पिघल गए। और प्रहलाद महाराज को जो है उन्होंने गोद में उठा लिया और बिठा करके जो उनके सर पे ऐसे ऐसे हाथ रख लिया, है ना। तो शेर जो होता है ना, शेर का जो क्या कहते हैं बीच का जो पंजा होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है ना। तो वो उन्होंने जो है सर पे रख रखा था, और इधर जो है नाखून, नाखून सामने की तरफ थे कि जो भी इधर आएगा मेरे नाखून उन्हीं के लिए। भक्त के लिए क्या है, सॉफ्ट पार्ट, जो परेशान करने के लिए आएगा मेरे नाखून उनके। तो
क्या कहते हैं, अब जब ऐसे बैठ गए, अब जो है क्या कहते हैं, आगे प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव से कुछ बातें करी, कुछ स्तुतियां करी, कुछ ग्लोरिफिकेशन करा। सो इसके बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे लोग हैं, जैसे पीके जैसी मूवी कुछ बना देते हैं बिना पढ़े लिखे, है ना, अनपढ़ लोग, वो बना देते हैं, बोलते हैं कि है ना, क्या कहते हैं, उसमें बोलते हैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे जैसा है, उसकी तारीफ करो तो खुश होता है ना, और उसको जो है क्या कहते हैं, गरीबों को लेट मिलता है, गरीबों को लाइन में लगाता है, अमीरों को जल्दी मिलता है ना, और ऐसा करके कुछ आरोप लगाए जाते हैं भगवान के ऊपर। तो प्रहलाद महाराज ने ये क्वेश्चंस के आंसर्स उस स्तुतियों में दे रखे हैं पहले से। वो जो स्तुतियां हैं वो और अच्छे से साइंस ऑफ गॉड को एक्सप्लेन करते हैं। सो अब जो है क्या कहते हैं, बात करी प्रहलाद महाराज ने, और हम सोच सकते हैं कि यार ये तो प्रहलाद महाराज जी, तो उस टाइम की बात थी, हमारे साथ ऐसा हो सकता है? यस, ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ केसेस हैं जिनके ऊपर हम कल बात करेंगे, और प्रहलाद महाराज की स्तुतियों के ऊपर भी हम कल बात करेंगे। तो ये जो साइंस ऑफ गॉड है ना, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। सो देखो, भगवान की जो कथा है, भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन, मैंने बहुत अभी शॉर्ट में बोला, बहुत एकदम शॉर्ट में बताया मैंने, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जैसे सूत गोस्वामी कहते हैं, जैसे एक पंछी होता है, जैसे पक्षी होता है ना, पक्षी अपनी लिमिट के हिसाब से उड़ सकता है, जहां तक उसकी लिमिट जा सकती है वहां तक उड़ सकता है वो, है ना। ऐसा नहीं कि सब आसमान की जितनी लिमिट है, ना ना ना, अपनी लिमिट है सबकी। गिद्ध और बाज वगैरह होते हैं ना, इनकी भी एक लिमिट होती है। उसी प्रकार जो है भगवान को पूरा पूरा जो है कोई ग्लोरीफाई कभी नहीं कर सकता, भगवान अनंत। मैं भी जो है थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा ट्राई किया, है ना, जितना मेरा लिमिट तो लिमिट कह सकते हैं, हाँ, है ना। और हालांकि बहुत डिटेल में हो सकती है नरसिंह देव की कथा, बहुत सारी टीचिंग्स है प्रहलाद महाराज के चरित्र में, बहुत सारी, इसके लिए काफी दिन लग सकते हैं बात करने की, लेकिन हमारे पास 2 ही दिन है, आज और कल, फिर नरसिंह चतुर्दशी है, तो जो है क्या कहते हैं, हम शॉर्ट में ये डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय, नरसिंह देव की जय, प्रहलाद महाराज की जय।